Hello, Bachu. First of all, let us read this question. In a three-dimensional XYZ space, the equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0 represents. तो क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन गिवन है which is x square minus 5x plus 6 is equal to 0. और हमने थ्री डायमेंशनल स्पेस में ये चेक करना है कि ये इक्वेशन क्या पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती है या प्लेन्स को रिप्रेजेंट करती है या फिर कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, अंदर x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 पूरा कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 3 की वैल्यू 0 होगी या फिर x माइनस 2 की वैल्यू 0 होगी। यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड 3 आ जाएगा एंड यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब क्योंकि जो हमारे पास स्पेस है दैट्स थ्री डायमेंशनल स्पेस, तो पहले हमारा काम होगा बाकी वेरिएबल्स को पूरा करना। तो यहाँ पे x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल टू 3 आएगा और यहाँ पे x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो x जो है वो तो कांस्टेंट है, सिर्फ x की वैल्यू 3 ही है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, बट y एंड z की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ऐसी इस इक्वेशन के लिए है कि x की वैल्यू तो कांस्टेंट है 2, लेकिन बाकी y एंड z जो है उनकी इनफाइनाइट वैल्यूज इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। तो अगर हम इस चीज को ग्राफ पे देखें तो ग्राफ पे हमारे पास आएगा, ये हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास x एक्सिस है और ये कंसिडर कर लेते हैं एज y एक्सिस, तो ये होगी हमारे पास z एक्सिस। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स हमारे पास हैं वो है 3yz, मतलब अगर ये x की वैल्यू 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 कंसिडर कर ली, तो पहले पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो है 3yz, x की वैल्यू 3, ये जो है वो सभी वैल्यूज वो हैं जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है एंड y वेरी कर रहा है, लेकिन y के अलावा z की भी जो हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, सो दैट मीन्स z की भी हमारे पास हो गई इनफाइनाइट वैल्यूज। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये एक प्लेन बन रहा है। सो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। सेम हमारे पास सेकंड के केस में है, x की वैल्यू 2 है, y की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं और इसी तरह से z की भी हमारे पास क्या आ रही है, इनफाइनाइट वैल्यूज, तो ये भी हमारे पास एक प्लेन आएगा। तो पॉइंट्स तो है नहीं, सो फर्स्ट जो है वो तो हमारे पास गलत हो जाएगी ऑप्शन। कर्व्स भी नहीं है, ये कर्व्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे और ना ही ये हमारे पास स्ट्रेट लाइंस है। वैसे भी प्लेन की इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी के इक्वल। तो इस इक्वेशन के लिए a की वैल्यू जो है वो 1 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है एंड जो d की वैल्यू है वो 3 के इक्वल है। तो ये प्लेन की इक्वेशन है। इसी तरह से इस इक्वेशन के लिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 एंड d की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है। सो इसका मतलब जो सेकेंड ऑप्शन है वो हमारी हो गई करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया प्लेन्स। I hope you understood well. Best of luck.